सब लोग इनको दुत्कार कर कुत्तों जैसे भगाते हैं। राजभर एकदम मतलब फरोश था। राजभर मेरे दरवाजे भिखारी बनकर आए थे और उनको राजा बनाने का काम मैंने किया हूँ कि हम 2027 का भावी मुख्यमंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का। राजभर कार्यकर्ताओं के साथ साथ पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं का ओम प्रकाश राजभर जो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का। दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रामाश्रय राजभर, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ नेता भी हैं और इन्होंने अपनी एक पार्टी बना लिया हुआ है, मानव संघर्ष पार्टी करके, MSP। जो आज मैं बताऊं, रामाश्रय राजभर सीधे ये किसको टक्कर इस समय दे रहे हैं? राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को कैसे ये टक्कर देते हैं और ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने ओम प्रकाश राजभर को खुद मैंने ही नेता बनाया है। तो पहले तो रामाश्रय जी, आपका राज 24 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके राज 24 न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे संदेश को आप जनता के बीच पहुंचाने का काम करने के लिए आए हुए हैं। रामाश्रय जी, अभी आपने पार्टी बना लिया है। इससे पहले मैं आपको देखता था कि कभी कांग्रेस में रहें, कभी किसी पार्टी में रहें। आपके सामने वो कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपने इस तरह की पार्टी बनाना आपको पड़ा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं दुकानदार था, मेरा राजनीति से कोई शौक़ नहीं था। लेकिन 2003 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठन करके आए और मुझसे अपने पार्टी में काम करने के लिए उन्होंने आग्रह किया। मैं उनकी पार्टी के लिए तैयार हो गया। पहले तो इनकार किया, लेकिन तैयार हो गया और काम करने लगे। मैं गाजीपुर का जिला महासचिव बना और बिहार का प्रदेश प्रभारी। आज बिहार में जो उनका संगठन चलता है, मेरे ही बनाया हुआ संगठन पर आज जो पटना में रैली करने जा रहे हैं, वो मेरा ही बनाया हुआ संगठन के दम पर वहाँ पर जो हुंकार भरते हैं। जबकि अब ओम प्रकाश राजभर जो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनता और कार्यकर्ता सब जान चुके हैं। इन्होंने हज़ारों राजभर कार्यकर्ताओं के साथ साथ पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं का घर उजाड़ा है और इनके राजनीति से 1% का भी किसी कार्यकर्ता को फ़ायदा नहीं हुआ है। उसमें मैं खुद एग्जाम्पल हूँ कि मेरी दुकान टूट गई थी। मैंने इनकी पार्टी को बढ़ाने में, मेरा 10-15 लाख रुपये का दुकान हुआ करता था और इनकी पार्टी को बढ़ाने में मेरी दुकान टूट गई। अब समझ लीजिए कितना नुकसान हुआ होगा। तो मैंने इनका साथ जो है 2005 में छोड़ दिया और कांग्रेस ज्वाइन किए। कांग्रेस में भी मेरा टिकट फाइनल होकर सदर विधानसभा से कट गया। यहाँ के ज़िले के सवर्ण लोगों ने कटवा दिया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और 2012 में मैं निर्दल विधानसभा चुनाव जीता और 2012 में ही मैंने निर्दल। किस चीज़ का निर्दल चुनाव आपने जीता था? मैं निर्दल चुनाव लड़ा विधानसभा का। अच्छा। चुनाव जीता नहीं था। अच्छा, मैंने चुनाव लड़े? जी, चुनाव लड़ा था और मैंने 2012 में संकल्प लिया कि मैं अपनी पार्टी खुद बनाऊंगा और पूरा मैं राष्ट्रीय स्तर का जो है नेतागिरी करूंगा। और आज मैंने पार्टी आप लोगों के सामने प्रचार प्रसार भी कर रहा हूं और मानव संघर्ष पार्टी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में रजिस्टर्ड हो चुकी है और हमारे पार्टी के 35 जिलों में जिलाध्यक्ष बन चुके हैं और आने वाले समय में अधिक से अधिक सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में 2027 का मिशन बनाकर हम चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा का। 2027 का विधानसभा का। अभी तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आपकी क्या पार्टी कुछ रणनीति इसमें के लिए कर रही है क्या 2024 की? हाँ, 2024 में हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कम से कम 20-25 सीट हम लड़ेंगे। 20-25? हाँ, 20-25 सीट जो है लोकसभा का हम लड़ेंगे और आगे जो छोटे चुनाव आएंगे या कोई और भी चुनाव आएगा उसमें भी हमारी ज़मीन तैयार होती रहेगी। 10 अक्टूबर को हमारी पार्टी का ऑनलाइन व ऑफलाइन सदस्यता अभियान स्टार्ट हो रहा है। हमने टारगेट बनाया है कि हर विधानसभा में कम से कम 50,000 और अधिकतम 80,000 वोटर बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे पार्टी के लिए। अच्छा, बनाएंगे। हाँ, जिससे हमारा मिशन 2027 का इसी सदस्यता अभियान के तहत सफल होगा। और हमने अपने बैनर के माध्यम से वायरल कर चुका हूं कि हम 2027 का भावी मुख्यमंत्री हूं उत्तर प्रदेश का। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए रामाश्रय जी, आप जो कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर के बारे में, क्या कभी ऐसा हुआ? अभी तो ओम प्रकाश राजभर विधायक भी हो गए थे, मंत्री भी हो गए। क्या कभी आपको इस तरह से हुआ कि आपको पहचानते भी हैं कि क्या कभी ऐसा लगा आपको बुला करके उस तरह से कभी किए थे सम्मानित? जब आप इस तरह से बता रहे हैं कि हमने उनके पार्टी के लिए बहुत कुछ किया था, तो कभी इस तरह के उनके जीतने के बाद कुछ ऐसे आपके साथ कोई घटना हुई कि अभी आप उस तरह से क्यों उनके ऊपर दुखी हो गए हैं?
नहीं, 17 में जब वो जहुराबाद से विधानसभा जीते तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप नेताजी को बधाई दे दीजिए, चुनाव जीते हैं, अपने समाज से हैं, लखनऊ हम लोग जाते आते रहेंगे तो कोई काम होगी तो कर लेंगे, करा लेंगे उनसे। हम नहीं बधाई देना चाह रहे थे, हम जानते थे कि इनके अंदर घमंड है, लेकिन फिर भी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हमने उनको बधाई दिया। 5 मिनट बहुत बढ़िया से बात किए और कहे कि आइए रामाश्रय जी, फिर मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए और आइएगा तो फ़ोन करके आइएगा। तो मुझे दिन याद है, जो लखनऊ के लिए रवाना हुए और 28 तारीख को उनसे हम 28 मार्च का समय था, 28 तारीख को हम पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जहाँ उनसे मुलाकात होती है, उनका पैर छूकर हम अभिवादन करते हैं, तो वहीं पर वो पहचानने से इनकार कर दिए। वो बोले कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, हम पहचान नहीं रहे हैं आपको। तो हमने कहा नेताजी बैठ के बात कर लीजिए, पहचान नहीं रहे तो मैं परिचय के साथ बता रहा हूँ। वैसे परिचय के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक घमंड था कि हम इनका साथ छोड़ दिए हैं तो हम बहुत पीछे चले गए हैं और वो विधानसभा जीत करके सदन पहुँचे हैं। तो इसी बात का उनको घमंड था। खैर मुझे भी इस बात का तकलीफ़ लगी कि एक ज़माने में ओम प्रकाश राजभर मेरे दरवाजे भिखारी बनकर आए थे और उनको राजा बनाने का काम मैंने किया, उनके संगठन के लिए, उनके पार्टी के लिए मैंने काम किया। आज इनका दिन बदल गया तो नहीं पहचान रहे हैं। तो ये भैया देखिए, यही है रामाश्रय राजभर, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर को विधायक बना दिया, विधायक से लेकर के मंत्री बना दिया, लेकिन वहीं ओम प्रकाश राजभर आज इनको पहचानने तक के लिए तक भी नहीं सकते हैं। तो ये बताइए, अब क्या लग रहा है कि एक राजभर को टक्कर दे देगा क्या? नहीं, मेरी पार्टी जो बनी है केवल ओम प्रकाश राजभर को टक्कर देने के लिए नहीं बनी है। मेरी पार्टी लोकतंत्र व मानवतावाद पर आधारित पार्टी है और मैं टक्कर देने के लिए अगर आऊँगा तो मैं बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा जैसे पार्टियों को मैं टक्कर दूंगा। ओम प्रकाश राजभर तो ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं। ख़त्म हो गए हैं? हाँ, मेरी पार्टी का नाम सुनते क्योंकि मेरी पार्टी मानवतावाद पर आधारित है। जैसे जाति पाति से नाता तोड़ो और मानवता से नाता जोड़ो, क्योंकि मानव एक जाति है और मानवता एक धर्म है, यही लोकतंत्र है। हमारी पार्टी का ये सिद्धांत है। जैसे रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती और जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। तो ये ओम प्रकाश राजभर की जैसे लोगों का समिति और संस्था होता है ना, उनकी पार्टी एक राजभर समिति बनकर रह गई है और वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नहीं है। अभी हाल ही में महेंद्र राजभर जो है मऊ से निकले हैं और नई पार्टी बनाए हैं। तो हमारी पार्टी तो पहले से ही बन चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो हम अपनी पार्टी को मानवतावाद पर आधारित करके और मैं पूरे हिंदुस्तान में संगठन खड़ा करूँगा। आज के डेट में 35 जिलों में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हो चुके हैं और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, ये बताइए, अभी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के गठबंधन के साथ हो करके जो विधानसभा का चुनाव जीता था, फिर जैसे ही चुनाव बीतने के बाद कुछ समय तक रहने के बाद सरकार से हट गए, आकर के सपा के साथ चुनाव लड़े, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एकदम मतलब फरोख्त आदमी है। अगर बीजेपी के सहयोग से उनका बहानी हो गया, यानी 2017 में विधानसभा जीते और जिसके सहयोग से जीते उसी के को गाली देने लगे। यानी इनका नेचर है कि जिसके थाली में खाना खाएंगे उसी के थाली में छेद करेंगे, किसी और को खाने नहीं देंगे। और ये बीजेपी में रहकर बीजेपी को ही गाली दे रहे थे और वहाँ से हटे के बाद सपा में गठबंधन में गए तो सपा वालों को भी गाली दे रहे थे। ये किसी के भी नहीं है भैया। इनका तो सुनने में फिर से आ रहा है कि बीजेपी में आ रहे हैं क्या? अगर बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी इनको लेती है तो लग रहा है कि बीजेपी को जो है इनका भोजन बिना गाली सुने हुए बीजेपी को भोजन नहीं पचता है, इसलिए गाली सुनने के लिए फिर ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने के लिए बेताब है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि जितने पार्टियों के लोग हैं और जहाँ ये जा रहे हैं गठबंधन करने के लिए, सब लोग इनको दुत्कार कर कुत्तों जैसे भगा दें। मेरा तो यही विचार है। ऐसा है? हाँ, इनके जाने से 1% का भी उस पार्टी को फायदा नहीं होता है, उल्टे उसकी पार्टी की बदनामी होती है कि कैसे ये वोट बेचवा नेता को और भर बेचवा नेता को जो है साथ में ले रही है ये पार्टियाँ। अच्छा, चलिए ठीक है रामाश्रय जी, अब ये बताइए, ये तो ओम प्रकाश राजभर की बात हो गई। लोग बोलते थे चुनाव के समय पियर का गिरगिट। चुनाव से पहले जो है, यही 2022 के चुनाव से पहले बहुत बीजेपी के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा था कि हम गोरखपुर में ये करेंगे वो करेंगे, उनको घंटा बजाने के लिए भेज देंगे। तो अभी तो ये बीजेपी में
संभवतः आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया में कार्यक्रम हुआ था, मंच पर वो खड़े हुए थे, तो उसके बारे में अब क्या कहेंगे आप, ये बताइए। देखिए, ये बीजेपी के लोग या इनके बहकावे में कोई भी पार्टी के लोग में जाने के लिए इनका नेचर केवल टिकट बेचना है। ये सोच रहे हैं कि हमारा अपने समाज से तो कोई विधायक बन नहीं पाएगा, एमपी बन नहीं पाएगा, तो किसी और पार्टियों में जाएंगे तो 10 to 15 सीट मिल जाएगा, तो उसको हम लाखों करोड़ों में बेचेंगे, हमारे पास पैसा होता रहेगा। बस यही इनका काम रह गया है, न कि अपना कभी जो इनका खुद का जो है सीएम बनने का सपना या डिप्टी सीएम बनने का सपना है, कभी पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि अगर सीएम बनने की दावेदारी है राजभरों में तो मेरी है, और मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ 2027 का। ये ओम प्रकाश राजभर मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे तो कान खोलकर सुन ले। भावी सीएम जो है 2027 का मानव संघर्ष पार्टी के बैनर तले रामाश्रय राजभर जी होंगे। अच्छा, ये चलते चलते ये बताइए, लास्ट संदेश क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? जनता से यही है हमारा कहना है, आपकी पार्टी क्या करेगी अगर चुनाव अगर आप लड़ते हैं, जीतती है, तो आपकी पार्टी लोगों को क्या करेगी? देखिए, हमारी पार्टी का मिशन है कि हम सबसे पहले जीतने के बाद मतदाता पेंशन योजना लागू करके 15,000 रुपये प्रति महीना मतदाता पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का मिशन है कि मृतक दाह संस्कार योजना लागू करके मृतक परिजन को 1 लाख रुपया मृतक दाह संस्कार के लिए हम अनुदान दिलाएंगे। हमारी पार्टी का मिशन है कि मध्यम और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए जमीन, मकान, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए 1-1 करोड़ का पैकेज दिलाएंगे, जिससे उनका हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और हिंदुस्तान में गरीबी के नाम पर गरीबों को देखने या बताने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी सबको करोड़पति बनाना चाहती है अपने मिशन के तहत। और आने वाले समय में हमारे 3 महापुरुषों को मैंने पार्टी का प्रेरणा स्रोत रखा है, जैसे महाराजा सुहेलदेव जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं इनके नाम से हर ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा चुनाव जीतने के बाद। अच्छा। और मेरा एक मिशन और है कि हिंदुस्तान के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में और हिंदुस्तान के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 5-5 जगहों पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवाऊंगा। अच्छा, ये बताइए नेताजी, आपने तो जो कुछ बात कहा है तो लग रहा है कि संभव है, लेकिन जैसे कहा है कि जो मृत्यु के लिए जिस तरह से दाह संस्कार के लिए प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपया, और क्या बोला है उससे पहले 15,000 रुपये प्रति महीने मतदाता पेंशन जो है 15,000 रुपये प्रति महीने देंगे। ये क्या, ये तो लग रहा है कि एक बोलते हैं ना लोग, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो आंखें बंद करके लोग सपने देखते हैं, उस तरह से आप कह रहे हैं। क्या ये संभव है? कैसे आप करेंगे ये सब चीज़? एकदम संभव है। कैसे संभव है? अगर MSP का निर्माण संभव है तो ये देना भी संभव है। जैसे हमारे कुछ उदाहरण दीजिए। हिंदुस्तान की संख्या 130 करोड़ है, ये मानते हैं ना। हमारे देश में मध्यम और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 80 करोड़ लोगों की संख्या है। अगर मोदी जी को कोरोना निवारण के लिए 20 लाख करोड़ रुपया मिल सकता है और उसका कहीं हॉस्पिटल नहीं बनाए, कहीं कोरोना निवारण से संबंधित कोई कार्य नहीं किए, अगर उस पैसे को ही अगर हम इन मतदाताओं में डिवाइड करेंगे तो हम 5 साल से ऊपर अधिक से अधिक हम लोगों को मतदाता पेंशन दे सकते हैं, 1-1 करोड़ का पैकेज भी दे सकते हैं। अभी बहुत सारे मतलब हैं जो पत्थरों में, मूर्तियों में पैसा लगा करके डंप किया गया है। बहुत सारे पैसे जो विदेशों में काला धन के नाम पर डंप किया गया है वो लाया नहीं गया। इन्हीं तरह के पैसों से केवल एक विभाग का अगर समुचित हम टैक्स इकट्ठा कर दें, उसी से मतदाता पेंशन दे सकते हैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को। हाँ, एकदम दे सकते हैं। एक तो दिल्ली के मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जो सीएम हुए, उससे पहले उन्होंने जनता का बहुत सेवा किया था। आज उनकी जाकर के दिल्ली में सरकार हो गई और पंजाब में भी सरकार हो चुकी है, तो क्या अरविंद केजरीवाल के फंडामेंटल पर आप चलेंगे क्या? नहीं, हमारा खुद का फंडामेंटल है, हम किसी का नकल नहीं करते हैं। हमारा खुद का अनुभव है और हम खुद अपने अनुभव पर हम राजनीति को पारंगत का सीख मैंने लिया है और मैं आगे बढ़ूंगा, आप खुद देखिएगा आने वाले समय में। अच्छा, एक बार आप क्या कहेंगे जनता से? आप तो 2024 का चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल। जनता से मेरा यही कहना है कि अगर मानव संघर्ष पार्टी के विचार जनता को अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े और चुनाव भी लड़े, और अगर चुनाव नहीं लड़ सकती है जनता तो अपने नज़दीकी सामाजिक कार्यकर्ताओं को पार्टी में जुड़कर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें। और हम भी अपने प्रयासरत हैं, अपने पार्टी के अंतर्गत संगठन बनाने के लिए हम भी प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बहुत रामाश्रय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया ये थे रामाश्रय राजभर, सीधे ओम प्रकाश राजभर, एक राजभर को कैसे चुनौती और टक्कर दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये 2027 का चुनाव जो यूपी में विधानसभा का होगा और ये मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो इनका पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आज तक के लिए इतना ही। हमारी आपको वीडियो कैसी लगी आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका राजन ओझा, राज 24 न्यूज़ में। धन्यवाद।